एक्शन में अब तक रहे हैं एफएमसीजी स्टॉक्स, और एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए एक खबर अच्छी भी कही जा सकती है कि कच्चे माल के दाम जो घटे हैं इनके लिए, रॉ मटेरियल कॉस्ट जो कम हुई है, उसका फायदा इन्होंने कस्टमर्स को देना शुरू कर दिया, जिससे कि इनकी वॉल्यूम ग्रोथ बरकरार रहे। आइए, तैयार है हमारे साथ नूपुर पूरी डिटेल्स के साथ। नूपुर, बताइए क्या कर रही हैं एफएमसीजी कंपनियां? सर, कस्टमर्स को तो फायदा देना जरूरी हो गया है, क्योंकि पिछले महीने की जो एफएमसीजी बिक्री देखी वो 10% से इस बार गिर कर आई है। तो कंपलसरी है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़े और ग्रामेज कम हुआ तो लोगों ने एसेंशियल्स भी अपने कट किए खरीदे। तो मतलब जैसे अपने टूथपेस्ट लेते हैं। हाँ सर। तो अगर यहाँ से इस उंगली का ये जो फर्स्ट वाला जो है यहाँ तक लगाना है, हाँ ठीक है, सर, तो भाव बढ़ गए तो क्या यहीं तक लगाएंगे? नहीं सर, भाव बढ़ गए तो आपको 2 बार खरीदने पड़ेंगे ना, क्योंकि पैकेज कम हो गया। अच्छा। भाव भी बढ़े और वॉल्यूम ग्रोथ कम हुई, इसका पूछ रहा हूँ। वॉल्यूम ग्रोथ कैसे कम हो गया? मैं पहले 100 ग्राम से खरीदता था, तो 100 ग्राम ही खरीदूंगा ना। क्या करे सर, वॉल्यूम ग्रोथ कैसे कम होगी? रूरल में तो कम ही हो रही है। अच्छा, तो हाँ, ये तो आपकी बड़ी नाइंसाफी, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा कि मतलब अगर दाम बढ़े तो शहर वाला उतना ही टूथपेस्ट करेगा, उतना ही शैम्पू लगाएगा, उतना ही साबुन यूज करेगा, गांव वाला कम करेगा, ये थोड़ी बात हुई। ऐसा थोड़ी होता है। सवाल तो वैलिड है। मेरा सवाल गलत है क्या दी? सवाल तो वॉल्यूम ग्रोथ कैसे होगी ये बताइए? ये तो उतनी की उतनी होनी चाहिए, इस पर रिसर्च की जाए। अब बताइए जी। अच्छा, पिछले महीने का जो डेटा आया है वो यही है कि 10% से इस बार एफएमसीजी की जो वैल्यू ग्रोथ है वो कम होती नजर आई। साबुन से लेके सारे कंज्यूमर स्टेपल्स हो, हर जगह बिक्री में गिरावट थी। हालांकि वाई बेसिस पे 8% की ग्रोथ है, लेकिन ग्रामीण का जो फैक्टर है वहां पे वीक है डिमांड, ये हर मैनेजमेंट बोलते आ रहे, वहां पे 14% की इस बार गिरावट आती दिखी। लेकिन जो शहरी मांग है वहां पे नॉमिनल 1.1% की पिछले महीने ग्रोथ थी। अब जो वॉल्यूम घिर के आए, जीसीपीएल के जब नंबर आए तो उन्होंने कहा था कि उनकी इस बार की वॉल्यूम ग्रोथ 10 जो घिर के आएगी Q2 में। अब उसे रिवाइव करने के लिए कंपनीज ने कुछ कदम उठाए हैं, जो बेनिफिट उन्हें मिल रहा है अब रॉ मटेरियल के प्राइस गिरने से, वो बेनिफिट अब वो कंज्यूमर्स को पास ऑन करने वाले। अगर आज जो खबर है उसके हिसाब से हम देखें तो जो साबुन के दाम है वहाँ 15% की कटौती की गई है। कच्चे माल में जो पाम ऑयल, साथ ही साथ जो अदर रॉ मटेरियल्स होते, उसमें हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि अभी फिलहाल फॉल है, उसे अब HUL, GCPL जैसी कंपनीज ने डिसाइड किया है कि कस्टमर्स को बेनिफिट देंगे। और सबका यही मानना है कि इसी के चलते जो वॉल्यूम डिक्लाइन अभी क्वार्टर में दिख रहा है वो आने वाले में रिवाइव होता नजर आएगा। एक और चीज है इसमें कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखा था हमने कि प्राइस बढ़े थे, वॉल्यूम कम था, तो रियलाइजेशंस बेटर हुए थे, सेल्स अच्छी थी। अब प्राइस कम कर रही है तो रियलाइजेशन हो सकता है थोड़े से कम होकर आए, तो वॉल्यूम से वो ऑफसेट होते नजर आ सकते हैं। ठीक बात है, तो वॉल्यूम बेहतर हो जाएंगे, ये बात तो सही है। अगर 15% दाम घटते हैं, घटते क्या घटी गए, तो फिर ये वॉल्यूम ग्रोथ लाने के लिए तो कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला है, या मतलब इस तरह की कोई डिटेल्स है कि कितना % दाम घटे तो कितना % वॉल्यूम होता है? नहीं, ऐसा अभी तक बहुत छोटा बहुत एक्सक्यूज बहुत ज्यादा है ना, तो डिफिकल्ट है कि। चलिए, बढ़िया।